जय हिंद, नमस्कार। आप सुन रहे हैं शाम 10 बजे की बड़ी खबरें त्रिलोक न्यूज के साथ। क्षेत्र में चोरी करने वाले युवक को इंस्पेक्टर श्रवण कुमार सिंह ने किया गिरफ्तार। क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा महेशगंज पुलिस करने के लिए दिन रात कर रही है मेहनत। शुक्रवार को महेशगंज एसएचओ श्रवण कुमार सिंह ने चोरी का मंगलसूत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ एक युवक को गिरफ्तार करके भेजा जेल। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बीते मंगलवार की रात में ही चोरी की थी। महेशगंज इंस्पेक्टर श्रवण कुमार सिंह अन्य चोरी की घटनाओं की बहुत जल्द कर सकते हैं खुलासा। सूत्रों ने बताया कि चोरों के नजदीक पुलिस पहुंच चुकी है। चोरी करने वाले गिरोह के ठिकाने पर पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है। आरोपी को पकड़ने में थाने के उप निरीक्षक शिशिर पटेल की अहम भूमिका है। अगली खबर की पेशकश के साथ आपको रूबरू करवाते हुए खबर है कुंडा प्रतापगढ़ से। कुंडा रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक, यात्रियों से छीन लेते हैं खान पान का सामान। कुंडा हरनामगंज में बंदरों की संख्या में तेजी से बढ़ रही है। इससे कस्बे के लोग तो परेशान हैं ही, रेलवे स्टेशन पर भी बंदर उत्पात मचाते हैं, जिससे यात्री परेशान होते हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक है। स्टेशन पर उत्पाती बंदर यात्रियों की खाने पीने एवं अन्य सामान को छीन ले जाते हैं। यात्रियों पर हमला कर उन्हें काट भी लेते हैं। कई बार रेल अधिकारियों से बंदरों को पकड़वाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। रेलवे स्टेशन पर नए आने वाले रेल यात्रियों को बंदरों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में बंदर उनके हाथ में लगे खाने पीने के सामान के अलावा अन्य सामान छीन कर ले जाते हैं। इस बीच अगर यात्री ने बंदरों का विरोध किया तो हमला कर देते हैं। कुंडा हरनामगंज के स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों को स्टेशन पर बढ़ रहे बंदरों की हमले की लिखित जानकारी दी है, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। विभिन्न विभागों की अपडेट के साथ पहले हाई कोर्ट से मिला झटका। अब कांग्रेस को आयकर विभाग ने दिया 1700 करोड़ रुपए का नोटिस। सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स के नोटिस पर भड़के राहुल गांधी। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। मुख्तार अंसारी आज होगा सुपुर्दे खाक। भारतीय नौसेना ने बंधक बनाया गए ईरानी पोत और 23 पाकिस्तानियों को छुड़ाया। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, कहा अपना आशीर्वाद भेजें। केजरीवाल की पत्नी की सक्रियता दर्शाती है कि वे लालू और राबड़ी से प्रेरित हैं। इस तरीके से आप लोकसभा इलेक्शन 2024 कांग्रेस ने जारी की 5 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी होंगे प्रत्याशी। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारा, राजद 26, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5। पप्पू की पूरी नहीं हुई आस। कोर्ट आंख का ऑपरेशन करा रहा है, कोई कान का। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके बड़े नेता गायब हैं। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह। आडवाणी को सम्मानित करेगी राष्ट्रपति मुर्मू। चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर सहित 4 हस्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, न्यायपालिका की ताकत बरकरार है। कहा जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। अरुणाचल में सीएम खांडू समेत 7 भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय। आईपीएल 2024 कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। वेंकटेश की 50। आपके लिए विशेष खबर राजस्थान से है। राजस्थान स्थापना दिवस मॉर्निंग लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित करेगी राष्ट्रपति। राहुल बोले, लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर करेंगे कार्रवाई। कांग्रेस ने राजस्थान में 2 उम्मीदवार बदले, मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच। राजस्थान स्थापना दिवस की आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह। आडवाणी को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। तमिलनाडु में होगा चमत्कार, बड़ा परिवर्तन लाएंगे नवरत्न। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए एक एक कार्यकर्ता अन्नामलाई है। अमित शाह पर कमेंट कर बुरा फंसे सिद्धारमैया के बेटे। भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस के आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट। सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से बनाए उम्मीदवार। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उपराष्ट्रपति बोले, न्यायपालिका की ताकत बरकरार है। कहा जिन्हें लगा वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की महारैली। कल सोनिया राहुल होंगे शामिल। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दी जानकारी। भारतीय नौसेना के सामने समुद्री डाकुओं ने टेके घुटने। 23 पाकिस्तानियों सहित ईरानी जहाज को बचाया। मुख्तार का 100 गाजीपुर लाया गया। सुबह 10 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। प्राइमरी रिपोर्ट के
में मौत की वजह हार्ट अटैक, न्यायिक जांच होगी। दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वालों से रहें सावधान, सरकार ने धोखाधड़ी से बचाने के लिए किया आगाह। दूरसंचार विभाग का अधिकारी बताकर कॉल करने वाले और कनेक्शन काटने की धमकी देने वाले फर्जी हैं। उनका मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना और वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देना है। विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से आने वाली व्हाट्सएप कॉल्स को लेकर भी सावधान किया। कोरोना से 20 साल बूढ़ा हुआ दिमाग, घटा आईक्यू, नियमित एक्सरसाइज, ताजे और फल तथा लाइफ स्टाइल बदलने से होगा सुधार। आईपीएल 2024 में कोलकाता की लगातार दूसरी जीत, बेंगलुरु को 7 विकेट से हराए। सीजन में पहली बार हारी होम टीम वेंकटेश की 8वीं 50। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, अवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद। एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। आने वाले महीने में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान, अप्रैल मई में झुलसा सकते हैं लू के थपेड़े, मौसम विभाग। नई अपडेट के साथ खबर है दिल्ली से। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान, राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष होंगे। निर्मला सीतारमण संयोजक, अर्जुन मुंडा सह संयोजक। बीजेपी घोषणा पत्र समिति में 27 सदस्य बनाए गए। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य कमेटी में सदस्य, राधा मोहन दास अग्रवाल भी कमेटी में सदस्य बने। तारिक मंसूर, विनोद तावड़े कमेटी में सदस्य बने। मोहन यादव, शिवराज चौहान कमेटी में मेंबर बने। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बड़े नेताओं के होंगे दौरे। 2 अप्रैल को पीएम रुद्रपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। 3 और 4 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जनसभा अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून में करेंगे जनसभा को संबोधित। जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह के भी लगेंगे कार्यक्रम। लखनऊ, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा का बयान, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन, आदर्श आचार संहिता का कराया जा रहा कड़ाई से अनुपालन। सघन जांच के लिए 513 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, नवदीप जांच के लिए 1847 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित। अब तक 4,82,043 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए गए हैं। नवदीप आपराधिक व्यक्तियों के 386 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किए गए हैं। 3,832 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए हैं। नवदीप प्रदेश में अब तक 13,40,792 लोग पाबंद किए गए हैं। लखनऊ से खबर है, लखनऊ में जाम की प्रमुख समस्या बने ई रिक्शा, ई रिक्शकों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम। चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर लगता है जाम। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ई रिक्शाओं की भरमार, ई रिक्शा प्रतिबंधित मार्ग होने के बावजूद भरमार। बड़ी संख्या में ई रिक्शा चारबाग के बाहर चल रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित है। खबर है बुलंदशहर से, गंगा नदी पर बने रहे बड़े पुल की 3 बीम गिरी। अरबों रुपए की लागत से बन रहे पुल में भ्रष्टाचार। सेतु निगम के गाजियाबाद जोन के अंतर्गत बन रहा पुल, एडिकॉन कंपनी घटिया पुल का निर्माण कर रही है। सूत्र अनुभव न होने के बावजूद एडिकॉन कंपनी के काम जेएमडी संदीप गुप्ता ने सेटिंग कर एडिकॉन को काम दिलाया। संदीप गुप्ता के पास वर्तमान में 5 चार्ज हैं। जेएमडी सेतु निगम, जीएम गाजियाबाद, जीएम वाणिज्य, जीएम सिक्किम। पहले विवादों में रहा संदीप, लेकिन बड़ी कृपा से बचा। अब संदीप गुप्ता डीपीएम और एई को सस्पेंड कराने में जुटा। खुद को बचाने के लिए डीपीएम और एई का शिकार। विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद लोकसभा चुनाव में व्यस्त। जितिन प्रसाद चुनाव में व्यस्त, अफसर भ्रष्टाचार में लगेंगे। खबर है आगरा से, निबोरा में हुई महिला की हत्या का खुलासा। प्रेमी ने ही गला घोंटकर की थी हत्या। महिला के अन्य युवक से बात करने से नाराज था प्रेमी। महिला को खेत में बुलाकर गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। एसीपी फतेहाबाद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। खबर है गाजीपुर से, डीएम गाजीपुर और अफजाल अंसारी ने बहस का वीडियो। डीएम आरिका अखौरी और अफजाल अंसारी के बीच बहस। कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर डीएम अफजाल ने बहस। मुख्तार को मिट्टी देने आई भीड़ को रोकने पर बहस। मिट्टी देने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। अफजाल परिवार के लोग मिट्टी दें, भीड़ नहीं जाने देंगे। डीएम भीड़ जबरन गई तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। डीएम मिट्टी देने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। अफजाल मिट्टी देने से दुनिया में कहीं नहीं रोका जाता। अफजाल केस लिखना है, लिखो, मिट्टी देने से नहीं रोक सकते। खबर है अगली मेरठ से, पीएम मोदी की कल मेरठ में चुनावी जनसभा। 3:30 बजे पीएम मोदी जनसभा स्थल पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे मेरठ रैली स्थल। मोदी के साथ एनडीए का कुनबा शामिल होगा रैली में। पहले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर मोदी की रैली लोगों को लाने के लिए 1800 बसें लगाई गई। 3 लाख लोगों को रैली में जुटाने का लक्ष्य। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं ने मेरठ में डाला डेरा।
खबर है अलीगढ़ से दबंगों ने घर में घुसकर की जमकर मारपीट, दबंगों ने अवैध असलहे लहराकर दहशत फैलाई। घटना में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट और अवैध असलहे लहराने की वीडियो हुए वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच करने में जुटी है। थाना कोतवाली इगलास के मोहरैनी का है पूरा मामला। खबर बुलंदशहर से है। बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो वायरल। खेत में बकरी घुसने पर महिला को मारपीट, महिला ने कोतवाली में दी दबंग के खिलाफ तहरीर। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के सराय घासी का है पूरा मामला। खबर है अलीगढ़ से दबंगों ने घर में घुसकर की जमकर मारपीट, दबंगों ने असलाह लहराकर घर में दहशत फैलाई है। नाइजीरिया ओनेका सुलेमान को 7 साल की सजा। साइबर ठगी के मामले में सुलेमान को 7 साल की सजा हो गई है। CGM कोर्ट ने 7 साल की सजा, 10 लाख का लगाया जुर्माना। खबर मुरादाबाद से है। पुलिस ने किया शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 3 तमंचे, 3 नाल, 315 बोर, 12 कारतूस की बरामद। अवैध असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद। बंद पड़ी सरकारी ITI के कमरे में चल रही थी फैक्ट्री। संभल जनपद का बदमाश उस्मान बना रहा था तमंचा। पकड़े गए अपराधी पर 45 आपराधिक मामले दर्ज। मूढ़ा पांडे इलाके के सरकड़ा खास मार्ग का है पूरा मामला। खबर है औरैया से दिन दहाड़े छात्रा का अपहरण करने का प्रयास। बदमाशों ने बाइक से अपहरण करने का किया प्रयास। छात्रा द्वारा चिल्लाने पर छोड़कर भागे बदमाश। अपहरण की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद। सदर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चौराहे का है पूरा मामला। खबर है हापुड़ से। हापुड़ में तैनात सिपाही ने युवती से की छेड़छाड़। कई महीनों से युवती को परेशान कर रहा था सिपाही। बात न करने पर सिपाही ने दी गोली मारने की धमकी। नगर कोतवाली में सिपाही के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। खबर है देहरादून से। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के अभियान की शुरुआत 2 अप्रैल को PM मोदी करेंगे रुद्रपुर में रैली। PM की रैली को लेकर बीजेपी ने की तैयारी। बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का बयान। PM मोदी की 5 रैलियां मांगी हैं। आदित्य कोठारी, अभी पहली रैली की कन्फर्मेशन आई है, आदित्य कोठारी ने कहा। खबर है चमोली से। थराली पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही का विरोध। व्यापारियों ने किया विरोध, लगाया जाम। खनन के बड़े वाहनों से मोटर पुल पर आई दरारें। व्यापारियों ने मोटर पुल पर वाहनों की आवाजाही रोकी। प्रशासन और विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। कल यूपी के मेरठ में PM मोदी की रैली। मेरठ में रैली में यूपी में NDA की शक्ति का प्रदर्शन। सभी सहयोगी दलों को नेता कल रैली में शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी रैली में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी होंगे शामिल। दिल्ली की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर पोस्ट किया। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न। चौधरी चरण सिंह ने देशभक्ति की भावना प्रबल थी। राष्ट्रपति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा था। पौत्र जयंत चौधरी ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया। खबर है बल्दीराज सुल्तानपुर से। उसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन अर्चना सिंह पर विचाराधीन शौकिया फायरिंग केस में दरोगा विकास गौतम को MP MLA कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने गवाही के लिए तलब किया। 14 जून 2021 को जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने अर्चना सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू का नाम भी सामने आया। दोनों पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। AP इस प्रकार आगे देखेंगे आप। प्रतापगढ़ से खबर। आगामी लोकसभा चुनाव और त्यौहार को लेकर थाना अध्यक्ष ने की बैठक। SO जेठवार धर्मेंद्र सिंह ने थाने के पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश। नियमित धार्मिक स्थलों और पोस्टर पार्टी को चेक करने हेतु अपने कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश। बैठक के दौरान SI संजय यादव, SI अरुण मौर्य, SI राजीव वर्मा एवं SI आशीष पटेरिया, गणेश दत्त पटेल के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आपके लिए विशेष खबर। कांग्रेस बोली बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर। अडवाणी को भारत रत्न देने उनके घर जाएंगे राष्ट्रपति। भाजपा की 8वीं लिस्ट जारी। राष्ट्रपति आज आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न देंगे। PM मोदी और अमित शाह मौजूद रहेंगे। कल 4 शख्सियतों को यह सम्मान मिला। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान। राजनाथ अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण संयोजक। समिति में 4 राज्यों के CM समेत 27 सदस्य रहे मौजूद। भाजपा की 8वीं लिस्ट जारी। 3 राज्यों के 11 नाम। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कटा। दूसरे दलों से आए सांसद पंजाब से लड़ेंगे चुनाव। BJD से आए भर्तृहरि मेहताब को भी उतारा। मेरठ में PM मोदी की जनसभा। रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली आज मेरठ में शंखनाद करेगी। PM मोदी पश्चिम से चढ़ेगा सियासी पारा। मंच पर रहेंगे चौधरी। पंजाब की 6 सीटों पर बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। अमरिंदर की पत्नी और बेअंत सिंह के पोते पर लगाया दांव।
उद्धव ठाकरे और उनके बेटे नहीं तय कर सकेंगे मुंबई का भाग्य, पीयूष गोयल ने आदित्य ठाकरे को दिया करारा जवाब। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-2024 में भी विकास दर साल आधार पर समान दिखने की उम्मीद है। मुंबई के फाइनेंशियल हब में आयोजित एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि चौथी तिमाही में भी वृद्धि 8% या इससे ज़्यादा होगा। कांग्रेस छोड़ो अभियान अभी तक तेजी से बढ़ रही है। हाथ का साथ छोड़ने वालों की संख्या कई नेता ले चुके विदा। अरुणाचल में चुनाव पूर्व 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा जीती। सीएम खांडू समेत सभी निर्विरोध विजयी। 19 अप्रैल को बची हुई 50 सीटों पर वोटिंग। दौसा से नरेश मीणा ने नाम वापस लिया। प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 114 प्रत्याशी। बारामती में ननद भौजाई के बीच चुनावी मुकाबला। सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लड़ेंगी। मंत्री रूपाला के विवादित बयान के बाद भाजपा आला कमान की गुजरात के नेताओं को सख्त नसीहत, बयानबाजी से बचने की सलाह। 22 मार्च को एक अनुसूचित जाति के सम्मेलन के रूपाला ने कहा था कि क्षत्रिय समाज ने मुगलों से मैत्री कर ली और उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन अनुसूचित जाति समाज कभी नहीं झुका। उनके इस बयान का क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण, संविधान के तहत काम करना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हराया। मैंग ने 3 विकेट लेकर पलटा मैच का पासा। खबर है लखनऊ से पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव परतंज पीडीए में ए को लेकर कंफ्यूजन था। पल्लवी कभी वो अल्पसंख्यक कभी आगड़ा हो गया, पल्लवी तो कभी आल हो गया। पल्लवी पटेल कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने एम जोड़ा। पल्लवी पीडीएम का मतलब है पिछड़ा दलित मुसलमान पल्लवी। लखनऊ मदरसा संगठन हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ एससी जाएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दायर कर सकते हैं याचिका। यूपी के 4 बड़े मदरसा संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में संगठन देगी चुनौती।